टेकन एन इनिशिएटिव कि मैं जितनी भी जो फर्स्ट ईयर कोर्स है हमारा MBBS के लिए, तो उसमें जितने माइनर सब्जेक्ट्स हैं तो उस पर मैं वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनर सब्जेक्ट्स जो आपके पास है, आई हैव टू राइट इट डाउन हियर। सो द फर्स्ट वन इज़ आपके पास पैथोलॉजी है, ठीक है। आपके पास नंबर सेकंड फार्माकोलॉजी है, आपको पता है फार्माकोलॉजी। एंड बच्चों को पता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन है, जो कि लोगों को बड़ा मुश्किल होता है और उससे MCQs आ जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ वी हैव गॉट क्या चीज़, फॉरेंसिक मेडिसिन तो कम्युनिटी मेडिसिन है क्या, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो मैं अगर आपको ये चीज़ पढ़ा देता हूँ, पैथोलॉजी में जितने जो माइनर टॉपिक्स KMU के सिलेबस में गिवन है, UHS के सिलेबस में गिवन है, जितने भी यूनिवर्सिटी के तकरीबन लगभग सेम ही है, तो वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों ने ये करना है कि शायद मैं प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तरह से ना करूँ, मतलब इतनी अच्छी तरह से डायग्राम्स ड्रा ना करूँ, तो आप लोगों ने ये करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स को पेपर की नाइट पे एक दफ़ा उसको रीड करना है। इंशाल्लाह आपके तमाम जो MCQs है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मेरा जो मेन फोकस होगा वो इन चारों के चार सब्जेक्ट्स पे होगा। और हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक सी से, जो आप लोगों का ब्लॉक सी है, जिसमें हमारे पास CVS एंड रेस्पिरेटरी मॉड्यूल है, तो उसमें जितने माइनर सब्जेक्ट्स हैं हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलहाल इस वीडियो में हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ज़रा समझाओ कि व्हाट आर दीस सब्जेक्ट्स, इनका मतलब क्या है। सो सबसे पहले आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है, मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होगी, वो ये होगी कि व्हाट एक्चुअली इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड व्हाट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। तो उसकी ज़रा हम डेफिनीशन देख देते हैं बच्चों को सबसे पहले, ठीक है। तो देखें, कम्युनिटी मेडिसिन, सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन करवाऊँ। तो अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस, व्हाट इज़ दिस, राइट। Go in search of people, love them, learn from them, plan with them, serve them, begin with what they know, right? And ये सारा अगर आप रीड करें, this is actually a very common and very famous proverb, ठीक है। ये एक proverb है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, and it is very famous। और बच्चों देखो कि it is about community, ठीक है, ये community के हवाले से। Now what actually is community medicine? तो याद रखो, कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मेडिसिन को डील तो करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी पे डील करते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हम पोलियो डिस्कस करते हैं ना, तो पोलियो एक कम्युनिटी की ही डिसऑर्डर है, देखिए, क्योंकि वो एक बंदे के साथ नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी में फैली हुई है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिर्फ केसेस है, बाकी पूरी दुनिया से चली गई है। तो ये एक पूरा एक कम्युनिटी है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक बंदे में इस तरह है। सो दिस पोलियो इज़ अ होल, क्या है, ये कम्युनिटी का डिसऑर्डर है। तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमेशा हम इसको कम्युनिटी मेडिसिन में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करें, हम देखेंगे कि इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कैसे कम करें। ऐसे ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम कम्युनिटी मेडिसिन में देखते हैं। और वो बंदा जो कम्युनिटी मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करे, उसमें वो आगे पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। MPH इसको कहते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, वो कहते हैं। यानी वो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पर होता है। पब्लिक मीन्स कि अगेन वो जो आम कम्युनिटी पब्लिक के जो लोग हैं उसी के हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलरली हम ये नहीं करते कि पैथोलॉजी में एक डिसऑर्डर है कि माइकार्डियल इन्फेक्शन है तो हम देखते हैं, नहीं, हम पूरी कम्युनिटी के डिसऑर्डर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों ने अपने घरों के बाहर एक चीज़ देखा होगा, एंड इट इज़ एक्चुअली EPI, देखा होगा किसी ने, घरों के बाहर लिखाई होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये हमारे पास वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम है जिसमें हम वैक्सीन लगाते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, कहते हैं इनको टीके लगाओ, तो इसमें वो टीके है जिसमें वो जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, टीके लगवाते हैं, और फिर उसमें पोलियो भी है, फिर उसमें जो है डिफ्थीरिया भी है, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है। तो ये जो सारे डिसऑर्डर है, हम कहते हैं कि वो EPI में ही होता है। तो अब EPI को भी अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अगेन कम्युनिटी मेडिसिन, क्योंकि कम्युनिटी के डिसऑर्डर्स हैं, हम कम्युनिटी को देखते हैं। अगर आप कोविड-19 को देखें बच्चों, तो हम उसको इस कम्युनिटी में ही डिस्कस करते थे, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी पे था। सो देखें व्हाट एक्चुअली द वर्ड, देखिए वर्ड खुद एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन यू अप्लाई द नॉलेज ऑफ मेडिसिन और मेडिकल फील्ड ऑन होल ऑफ कम्युनिटी, दिस फील्ड इज एक्चुअली कॉल्ड एज कम्युनिटी मेडिसिन। और उसको हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, तो हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन कम्युनिटी में क्यों आम है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी पॉपुलेशन में वो क्यों आम है, मोस्ट कॉमन है, वो किसी और पॉपुलेशन में क्यों मोस्ट कॉमन है। सो वेयर कैन लुक फॉर दैट थिंग, राइट। एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें हैं। सो देखिए हम कम्युनिटी बेस पे हम डिस्कशन करेंगे सारी की सारी। अगेन इंटरेस्टिंग चीज़, फॉरेंसिक मेडिसिन। सबसे पहले जब फर्स्ट ईयर में बंदा होता है ना, इसको इसकी समझ नहीं आती, व्हाट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। सो डज एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज फॉरेंसिक मेडिसिन? ओके, नो, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, राइट। तो फॉरेंसिक इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड फोरम बच्चों, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड फोरम, एंड फोरम लैटिन में, ठीक है,
اٹ از ایکچولی اے لیٹن ورڈ. فورم از اے لیٹن ورڈ, ٹھیک ہے. اور فورم روم میں, ROME روم, روم میں ایسی جگہ کو کہا جاتا تھا. اٹ از اے نیم آف اے پلیس, پلیس ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسی جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پہ سیول اینڈ لیگل یعنی لا کے ریلیٹڈ, قانون کے ریلیٹڈ جو میٹرز ہوتے تھے وہ ڈسکس ہوتے تھے, جو جرگی ٹائپ ہوتے تھے. تو روم میں یہ ایسی جگہ کو فورم کہا جاتا تھا. پھر اس سے ورڈ نکلا فورینزک, ٹھیک ہے. تو فورینزک از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ فورم. اور فورم کا مطلب میں نے کیا کہا, میں نے کہا روم میں ایک جگہ ہوتا تھا فورم جس میں لیگل میٹرز ڈسکس ہوتے تھے. سو ناؤ اب یہاں پہ کیا ہے, اب جب آپ لیگل میٹر ہی ہے نا, دیکھیں فورینزک کا مطلب کیا ہو گیا, یہاں سے نکلا ہے, یعنی لیگل میٹرز ابھی بھی ڈسکس ہوں گے, بٹ آپ میڈیسن کی نالج اپلائی کرو گے بچوں. آپ میڈیسن کی نالج اپلائی کرو گے فار فورینزک, ٹھیک ہے. میڈیسن کی نالج اپلائی کرو گے فار فورینزک, فار لا. تو اس کو ہم کہیں گے فورینزک میڈیسن. کیا مطلب ہو گیا, فار ایگزامپل آپ کے پاس مرڈر کیس ہے, ٹھیک ہے, کسی کا مرڈر کیس ہے, اینڈ وہ آ گیا. اب پولیس اس چیز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتا کہ جی جو مرڈر کیس ہے یہ نائف سے ہوا ہے کہ نہیں, یہ کسی فائر آرم سے ہوا ہے, یہ کس چیز سے ہوا ہے. سو آپ ہی میڈیسن کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ بھائی اس کے اوپر لائگیچر ہے, اس کی نیک کے اوپر, تو نہیں یہ تو نائف سے بھی نہیں ہے, یہ تو فائر آرم سے بھی نہیں, بلکہ اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے, اس کی انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری کو کسی نے بند کیا ہوا ہے. تو دیکھیں ہم میڈیکل کے نالج کو لا میں فالو کر رہے ہیں, اینڈ دس از ایکچولی کالڈ ایز فورینزک میڈیسن. تو بچوں سب بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور ہم سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور آخر میں فارماکالوجی اینڈ پیتھولوجی, ایز یو نو فارما مینس دا ڈرگس, سو دا اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ میڈیسن ہم ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ لوجی مینس ٹو اسٹڈی, ٹھیک ہے. پیتھولوجی یہ تو کلاس میٹرک میں ہم یہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. پیتھولوجی مینس کہ دا اسٹڈی آف ڈیزیزز, اینڈ فزیولوجی مینس اسٹڈی آف نارمل فنکشننگ, رائٹ. سو ہم ان چیزوں کی تفصیل سے پھر آگے بھی پڑھیں گے کس میں جو جو چیزیں KMU کے سلیبس کے اکارڈنگ تھی. لیکن آئی وانٹ کہ مجھے آپ لوگوں کی طرف سے اچھا رسپانس آیا, اور جب مجھے اچھا رسپانس مل گیا تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ مور بیٹر اینڈ بیسٹ, اور میں پاس پیپر کی جو MCQs ہے وہ بھی سالو کرتا رہوں. سو تھینک یو, ٹیک کیئر آف یور سیلف, اللہ حافظ.